पंचतंत्र का चौथा भाग, लब्ध प्रणासम की दूसरी कथा, आजमाए हुए को आजमाना। सब कुछ जानते हुए भी जो मनुष्य बुरे काम में प्रवृत्त हो जाए वह मनुष्य नहीं, गधा है। एक घने जंगल में कराल केसर नाम का बहुत भयंकर शेर रहता था। उसके साथ धूसरक नाम का गीदड़ भी सदा सेवा कार्य के लिए रहा करता था। शेर को एक बार एक मतवाले हाथी से लड़ना पड़ा था। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज करके यहाँ ले आ, मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों भर पेट भोजन करेंगे। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे लंबकर्ण नाम के एक गधे को हरी हरी घास की कोमल कोपले खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले पतले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, क्या बताऊं भगिना, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसीलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक ऐसी जगह बतलाता हूँ जहाँ मरकत मणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान है। निर्मल जल का जलाशय भी पास ही में है। वहाँ जाओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकर्ण ने कहा, बात तो ठीक है भगिना, किंतु हम देहाती पशु हैं, वन में जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे, इसीलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग नहीं कर सकते। गीदड़, मामा ऐसा न कहो, वहाँ मेरा शासन चलता है। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं रहती हैं जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझसे कहा था कि तुम हमारे सच्चे हित चिंतक हो तो गांव में जाकर हमारे लिए किसी गर्दभ पति को लाओ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गीदड़ की बात सुनकर लंबकर्ण ने गीदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह उसी वन प्रदेश में आ पहुंचा जहां कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही लंबकर्ण ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा ही दिया, लेकिन लंबकर्ण शेर के पंजे में नहीं फंसा, भाग ही गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है, गद्दा भी उसके फंदे से बच भागता है। क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वह अचानक ही भाग गया, अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता। गीदड़ बोला, अच्छा तो अब एक बार और यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ, यह प्रहार खाली न जाए। शेर, जो गधा मुझे अपनी आंखों देखकर भागा है वह अब कैसे आएगा? किसी और पर घात लगाओ। गीदड़, इन बातों में तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठे रहो। गीदड़ ने देखा कि गधा फिर उसी स्थान पर घास चर रहा है। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, भगिना तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया, एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वह कौन सा जानवर था
जो मुझे देखकर उठा था और जिसका वज्र समान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था। तब हंसते हुए गिदड़ ने कहा, मामा तुम भी विचित्र हो। गर्द भी तुम्हें देखकर आलिंगन करने को उठी थी और तुम वहां से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ उठाया था। वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है, यदि लंबकर्ण मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी। इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काट कर खा लिए। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं है और दिल भी निकला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गीदड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खाकर इसे जूठा क्यों किया? गीदड़ बोला, स्वामी ऐसा न कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जाकर भी वापस आ गया था। शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बांटकर गधे का भोजन किया। कहानी कहने के बाद बंदर ने मगर से कहा कि मूर्ख, तूने भी मेरे साथ छल किया था, किंतु दंभ के कारण तेरे मुख से सच्ची बात निकल गई। दंभ से प्रेरित होकर जो सच बोलता है वह उसी तरह पदच्युत हो जाता है जिस तरह युधिष्ठिर नाम के कुम्हार को राजा ने पदच्युत कर दिया था। मगर ने पूछा, युधिष्ठिर कौन था? तब बंदर ने युधिष्ठिर की कहानी इस प्रकार सुनाई। समय का राग, कुसमय की टर। अपने प्रयोजन से या केवल दंभ से सत्य बोलने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर नाम का कुम्हार एक बार टूटे हुए घड़े के नुकीले ठीकरे से टकराकर गिर गया। गिरते ही वह ठीकरा उसके माथे में घुस गया। खून बहने लगा। घाव गहरा था। दवा दारू से भी ठीक न हुआ। घाव बढ़ता ही गया। कई महीने ठीक होने में लग गए। ठीक होने पर भी उसका निशान माथे पर रह ही गया। कुछ दिन बाद अपने देश में दुर्भिक्ष पड़ने पर वह एक दूसरे देश में चला गया। वहां वह राजा के सेवकों में भर्ती हो गया। राजा ने एक दिन उसके माथे पर घाव के निशान देखे तो समझा कि यह अवश्य कोई वीर पुरुष होगा जो लड़ाई में शत्रु का सामने से मुकाबला करते हुए घायल हो गया होगा। यह समझ उसने उसे अपनी सेना में ऊंचा पद दे दिया। राजा के पुत्र व अन्य सेनापति इस सम्मान को देखकर जलते थे, लेकिन राज भय से कुछ कह नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद उस राजा को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। वहां जब लड़ाई की तैयारियां हो रही थीं, हाथियों पर हौदे डाले जा रहे थे, घोड़ों पर काठियां चढ़ाई जा रही थीं। युद्ध का बिगुल सैनिकों को युद्ध भूमि के लिए तैयार होने का संदेश दे रहा था। राजा ने प्रसंगवश युधिष्ठिर कुंभकार से पूछा, वीर, तेरे माथे पर यह गहरा घाव किस संग्राम में कौन से शत्रु का सामना करते हुए लगा था? कुंभकार ने सोचा कि अब राजा और उसमें इतनी निकटता हो चुकी है कि राजा सच्चाई जानने के बाद भी उसे मानता रहेगा। यह सोच उसने सच बात कह दी। यह घाव हथियार का घाव नहीं है, मैं तो कुंभकार हूँ। एक दिन शराब पीकर लड़खड़ाता हुआ जब मैं घर से निकला तो घर में बिखरे पड़े घड़ों के ठीकरों से टकराकर गिर पड़ा। एक नुकीला ठीकरा माथे में गड़ गया। यह निशान उसका ही है। राजा यह बात सुनकर बहुत लज्जित हुआ और क्रोध से कांपते हुए बोला, तूने मुझे ठग कर इतना ऊंचा पद पा लिया, अभी मेरे राज्य से निकल जा। कुंभकार ने बहुत अनुनय विनय की कि मैं युद्ध के मैदान में तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा, मेरा युद्ध कौशल तो देख लो। किंतु राजा ने एक बात न सुनी। उसने कहा कि भले ही तुम सर्वगुण संपन्न हो, शूर हो, पर
पराक्रमी हो किंतु हो तो कुंभकार ही। जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है वह सूरवीरों का नहीं है। तेरी अवस्था उस गीदड़ की तरह है जो शेरों के बच्चों में पलकर भी हाथी से लड़ने को तैयार ना हुआ। युधिष्ठिर कुंभकार ने पूछा, यह किस तरह महाराज? तब राजा ने सिंह श्रृंगाल पुत्र की यह कहानी सुनाई।